अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, थोड़ी देर में और लोगों को आ जाने दीजिए, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह ताला। बस थोड़ी देर में 1-2 मिनट में वीडियो को स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और 2-4 लोग आ जाएं, फिर वीडियो को लाइव कर देता हूँ इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो टॉपिक है तबरेज़ हाशमी का एक वीडियो घूम रहा था, तो उसके मुताल्लिक मैं कुछ चीज़ें वाज़े करूँगा। चलिए, तकरीबन 10 लोग आ गए हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, इस ब्रॉडकास्ट को लाइव, और कुछ चीज़ें वाज़े करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, मेरे लाइव आने का जो मकसद है, आजकल की जो बिहार की पॉलिटिक्स है, उसमें एक शायर साहब का वीडियो घूम रहा है, जिनका नाम है तबरेज़ हाशमी। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि भाई ये MIM जो है सीमांचल को कश्मीर बनाना चाहती है, और अगर आप इसको लाते हैं या जिताते हैं तो सीमांचल जो है कश्मीर बन जाएगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड चेक मैं बता दूं तबरेज़ हाशमी साहब के बारे में। 2015 का जो इलेक्शन था, तबरेज़ हाशमी साहब गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे, और ये JDU से ताल्लुक़ रखते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद नीतीश कुमार कहाँ चला गया, ये सब लोगों को तो मालूम है। लेकिन हुआ क्या, तबरेज़ हाशमी साहब JDU से जुड़े रहे, लेकिन इनका जो शुरुआती करियर है उसको आप देखेंगे तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में तारीफ़ें करते थे, शायरियाँ करते थे। और अमूमन हिंदुस्तान में बहुत सारे जो शायर हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी है, दीगर वगैरह हैं, इन लोगों ने अपना शुरुआती करियर और फेम जो हासिल किया, वो मजलिस की तारीफ़ करके, मजलिस के बारे में शायरियाँ कर कर हासिल किया। और जब इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया, तो उसके बाद ये लोग मजलिस की बुराई करने लगे। और आज भी ये जो तबरेज़ हाशमी साहब हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा था। ये बहादुरगंज से JDU से टिकट मांग रहे थे, और इनको जब टिकट नहीं मिला, इनको कोई पूछ नहीं रहा था, तो इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं तो अकेला रह गया, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे बारे में कोई जिक्र ही नहीं लग रहा है। तो इन्होंने सॉफ्ट टारगेट देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट करो और उसे कहो कि BJP के एजेंट है, ये मजलिस यहाँ पे ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। अब ये बताइए, जिस पार्टी से आप टिकट मांग रहे थे तबरेज़ हाशमी साहब, JDU से, वो तो डायरेक्ट BJP की गोद में है। तो हम BJP के एजेंट क्या, आप तो खुद ही BJP के एजेंट हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या आपने कहा कि भाई हैदराबाद में क्या किया ऐसा, हैदराबाद में ऐसा क्या है, कश्मीर बना देंगे। हैदराबाद में क्या नहीं है, जमात ने क्या नहीं किया हैदराबाद में। आप जाके हैदराबाद का एयरपोर्ट देखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा एयरपोर्ट हैदराबाद में। आप हैदराबाद में देखिए, जमात ने स्कूल्स का एक निज़ाम कायम किया, जहाँ 20,000 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, और हमारा लीडर खुद जाके वहाँ पर प्रॉपरली वीकली मंथली जाके देखते हैं। हैदराबाद में स्कूल्स कायम किए, सालाना मिल्लत के नाम पे पानी के प्लांट्स चालू किए, दारुस्सलाम बैंक किया, फिटनेस सेंटर्स का चालू किए, टेलरिंग क्लासेस चालू की। हैदराबाद में ठेले वालों को 25,000 का बिना ब्याज का लोन चालू किया, 5 रुपये में खाना चालू किया। तो आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं। और यही सब चीज़ें हम सीमांचल में लाना चाहते हैं। और रही बात अंदर और बाहर की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार अपनी मर्ज़ी से नहीं आई। बिहार के लोग हैदराबाद गए, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट की, जमात से रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने हैदराबाद के अंदर इतनी अच्छे अच्छे काम किए, सीमांचल हमारा बहुत पिछड़ा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी पिछड़ापन सीमांचल का आया है। मैं खुद 2 बार अभी दौरा कर चुका हूँ, और वहाँ के हालात मैंने देखे कि 15 साल बनाम 15 साल कैसा लूटा गया है। तो जमात सबके रिक्वेस्ट पर आई वहाँ पर,
जमात अपनी मर्जी से नहीं आई। और जमात ने 2015 में जब इलेक्शन लड़ा 6 सीटों पे लड़ी। आपके नीतीश कुमार भाग गए बीजेपी की गोद में, वरना बीजेपी सत्ता में नहीं आती। इसके बाद 2019 में जनाब अख्तरुल ईमान साहब का परफॉर्मेंस देखिए। आवाम ने हमें चाहा, हमें 3 लाख वोट मिला। हैदराबाद से या महाराष्ट्र से दीगर जगह से आके लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट तो लोकल लोगों ने दिया। तो आज आप उन जो 3.5 लाख लोगों ने हमें वोट दिया, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ के वोट दिया, और आज उससे भी ज़्यादा हर विधानसभा में लोग मौका देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पलटू राम चचा को लोग देख चुके हैं कि उन्होंने क्या किया। वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। और आज हम सेकुलर पार्टी हैं, आप हमें क्या कश्मीर बता रहे हैं। हमने अलायंस हमारा किसके है साथ है, बीएसपी के साथ है, यादवों की पार्टी के साथ है। दीगर जितनी पार्टियां हैं, कुशवाहा साहब को हमने सीएम प्रोजेक्ट किया। हमारा अलायंस आज इतना मजबूत हो गया है कि आप लोगों को झेलना मुश्किल है। आप क्या सोच रहे हैं कि पब्लिसिटी हासिल कर लेंगे, आप रोज़ नए नए वीडियो डाल रहे हैं, आप पब्लिसिटी के भूखे हैं भैया। और आप लोगों का क्या है भाई, आप इससे पहले जेडीयू की बुराई किए थे, जेडीयू की बुराई करने के बाद आज जेडीयू के साथ हो गए। और सबको मालूम है बहुत ज़्यादा शायर नेक नहीं होते हैं, कुछ कुछ शायरों के पैकेट भी फिक्स रहते हैं। आपको कोई ज़्यादा कोई और पैकेट दे देगा तो आप जाके वहाँ रहने लगे। आप ये बताइए कि आपने अपनी शायरियों के अलावा सीमांचल के आवाम के लिए किया क्या। जब लॉकडाउन था तो पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने बिहार के लोगों के लिए राशन दिया, दीगर चीज़ें दी, बस के भाड़े दिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद दिया। आपने लोकल लोगों के लिए क्या किया, आप जो लोकल की बात करते हैं। और हमारे लोकल भी जो लोग थे, हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब या दीगर लोगों ने, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कर कर लोगों को यहाँ तक मदद पहुँचाई। इसकी गवाही आपको वोटिंग में मिल जाएगी। तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फ़िक्र ना करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कैसे बेहुदा बातें आगे मत लाइए, वरना फिर जब करारा जवाब मिलने लगेगा तो आप भी दुम उठा के भागेंगे। ये जमात है, जब तक बर्दाश्त करती है, और जब देना शुरू करती है जवाब तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, आप जाके जूतियाँ उठाइए नीतीश कुमार की और मोदी की, आप काम करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल को हैदराबाद मॉडल की तरह बनाना चाहती है और वहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स लाना चाहती है। आज वो ताकत आवाम इंशाअल्लाह ताला हमको देने के लिए कगार पर है। आप जाके दौरा कर लीजिए, थोड़ा जाकर दौरा करिए, लोगों से मिलिए, लोगों से जानिए। आवाम आज जमात के लिए चाहती है वोट करना। आवाम ने 15 साल इनको भी देखा, 15 साल उसको भी देखा, हक हासिल मिला क्या। और आप जो बता रहे हैं कि सीमांचल से ये हिंदू मुस्लिम तहजीब, इसी सीमांचल में कटिहार आता है, और विनय कटिहार को कभी जवाब नहीं दिया आपने, उसकी क्या भाषा थी। तो हम इस सीमांचल में देख चुके हैं कि अगर अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे भी लोग हैं। तो जब मौका आएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग जवाब देने में पीछे नहीं हैं। इसलिए ज़्यादा उकसाइए मत। इंशाअल्लाह अगर जवाब देने लग गए तो आपको वहीं का वहीं लोकल आवाम खदेड़ेगी। अल्लाह का फजल है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेके आपने रोटियां कमाई और आज मकबूलियत हासिल कर ली इमरान प्रतापगढ़ी की तरह। उसने भी ऐसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में शायरियाँ कर करके मकबूलियत हासिल की, लेकिन आखिरी में जाके कांग्रेस के तलवे में गिरे और आप जेडीयू के तलवे में गिरे। ठीक है, तो आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, मजलिस की फ़िक्र नहीं करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी के साथ उभर के आएगी। आखिरुद्दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.